शहरी कायद के मसाइल के हल के लिए अहम पेशरफ्त। वफाकी वजीर असद उमर और वजीर आला सिंध में एक और बैठक। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM के नुमाइंदों की कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक। कमेटी में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, MQM के अमीनुल हक और PTI के अली जैदी शामिल होंगे। कमेटी वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान मंसूबे पर कोऑर्डिनेशन करेगी। जो कुछ सालों से रुके हुए हैं, कुछ दहाइयों से रुके हुए हैं, कोशिश ये होगी कि इस वक्त साथ बैठ के बाहमी मुशावरत के साथ और बाहमी हमआहंगी के साथ इनके ऊपर काम किया जाए, ताकि तेजी से वो सूबे जो सालों और दहाइयों से रुके हुए हैं उनको मुकम्मल किया जा सके और कराची के जो अवाम है उनको अपना हक दिलाया जा सके। वफाक और सिंध हुकूमत में 6 मामलात पर इत्तफाक। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कराची में कचरा उठाने, नालों की सफाई, तजावुजात के खात्मे, मॉडल ट्रांसपोर्ट, साफ पानी की फराहमी और सीवरेज निज़ाम पर मिलकर काम किया जाएगा। शहर की कुछ अहम शाहराहों को तामीर किया जाएगा। खुशी है आज हम इत्तफाक राय पर आ गए। पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात के बावजूद सिंध में तरक्याती काम रहे हैं। लोगों के मसाइल जल्द से जल्द हल करना चाहते हैं। कराची के बहुत बड़े मसाइल हैं, मंसूबों की फाइनेंसिंग से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। रिवाइव हो गई है और जितनी भी अच्छी खबरें आ रही हैं वो अपोजिशन के लिए बहुत बुरी खबरें हैं। लोग कहते थे खाता है तो लगाता भी तो है। इमरान खान ने और जो काबीना है उन्होंने बदल दिया है इसमें कि ना खाता है और ना खाने देता है। तहरीक इंसाफ की 2 साला सियासी इनिंग्स, वफाकी वज़रा ने एक कारकर्दगी गिनवा दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं बहुत सी मुश्किलात से निकल चुके, खुशहाली का दौर आने वाला है, सब्र का फल मिलने वाला है। तरक्की की राह पर चल पड़े। मुल्क के लिए अच्छी खबरें अपोजिशन के लिए बुरी होती हैं। साजिशों को नाकाम बनाएंगे, माफियाज की नुमाइंदगी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी बोले इमरान खान ने ना खाता हूं ना खाने दूंगा बयानिया दिया। महाना 250 वेंटिलेटर्स बना रहे हैं, चाहते हैं पुलिस मॉनिटरिंग ड्रोन्स पर मुंतकिल हो। एक 112 छोटे डैम्स पर काम शुरू, तमाम सूबों में डैम्स बनेंगे। वजीर आबी वसाइल फैसल वावडा कहते हैं दासो, महमद और द्यामिर भाषा पर काम हो रहा है। हमारी हुकूमत हो ना हो मंसूबे नहीं रुकेंगे। वजीर मवासलात मुराद सईद ने बताया ऑडिट करके 1256 अरब रिकवर किए। वजारत मवासलात में 75 अरब की बचत की। हमारे दौर में सड़कों पर 48% ज्यादा काम हुआ। गुज़िश्ता दौर की निस्बत 524 किलोमीटर ज्यादा सड़कें बनाई। रवां साल 8 बड़े मंसूबे मुकम्मल करेंगे। वजीर तवानाई उमर अयूब ने कहा लाइन लॉसेस में 1.4% कमी की गई। IPPs के साथ तवील मुज़ाकरात के बाद नए मुआहिदे पर इत्तफाक हुआ। गुज़श्ता हुकूमतों ने इंसानी हुकूक की वजारत में कोई दिलचस्पी नहीं ली, कवानीन में कमी और नकाइस दूर कर रहे हैं। वजीर इंसानी हुकूक श्री मज़ारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी बोले मुल्क की तारीख में पहली बार वज़रा जवाबदेह हैं। किसी हुकूमत ने माहीगीरों के लिए नहीं सोचा। इनसे पूछा जाए अपार्टमेंट कैसे खरीदे तो पथराव करते हैं। वजीर बैन सूबाई राब्ता फहमीदा मिर्जा ने बताया सयाहत के फ़रोग के लिए सूबों की मुशावरत से लाहे अमल बनाया। तमाम नए मनसूबों में खेलों की सहूलतें शामिल करने के लिए कोशिश है। एक चीज जो है मईशत की इन्होंने अच्छी नहीं करी। जो हुकूमत 40% डिवैल्यू करने के बाद एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकती हो, उस हुकूमत की आप क्या बात कर रहे हैं। हर चीज जो है आपको महंगी लेनी पड़ रही है और ये फिर कह रहे हैं कि नीयत साफ है। नून लीग ने हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं सबसे ज्यादा नुकसान गरीब का हो रहा है। मुख्तलिफ अशिया की कीमतें 100 गुना बढ़ चुकी हैं। नून लीग के 5 साल का हिसाब देने के लिए तैयार है। हुकूमत के 2 साल तबाही के हैं।
पीपल्स पार्टी के कैंप से भी हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं तहरीके इंसाफ की सुनामी का नाम तबाही है। अवाम के लिए तहरीके इंसाफ तहरीके इंतकाम बन चुकी। कर्ज इतना ज्यादा ले लिया मगर 2 सालों में कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। 10 खरब कर्जा लेने के बावजूद कराची को 162 अरब नहीं मिले। जमात इस्लामी की हुकूमत पर चढ़ाई। सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी का अंदाजा अवाम के चेहरों से ही लगाया जा सकता है। वफाकी वजीर खुद नाकामियों और महंगाई का एतराफ़ कर रहे हैं। अच्छी हुकूमत वही थी जिसका तस्करा वज़ीर आज़म इक़्तिदार में आने से पहले करते थे। इमरान खान ने हर वो काम किया जिसकी वो मुखालफत करते थे। कर्जों का हिमालय खड़ा कर दिया गया। माफियाज वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द बैठे हैं। सदर मुमलिकत पार्लियामेंट को हुकूमती 2 साला कारकर्दगी बताएंगे। हुकूमत की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। आज शाम 5 बजे होगा। सदर मुमलिकत खिताब करेंगे। आर्मी चीफ से पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िमुल उमूर पॉल जॉन्स की अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर की खिदमात को सराहा। अफगान मफाहमती अमल में मस्बत किरदार की तारीफ की। सयाहत को फ़रोग देने के लिए मज़ीद इक़दामात। सयाहती मकामात पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए मुहिम का फैसला। जामे और मुफस्सिल वेस्ट मैनेजमेंट प्लान तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। निजी शोबे के ताउन से सयाहती मकामात पर मियारी सफरी सहूलियात के लिए जामे मनसूबाबंदी होगी। इमरान खान कहते हैं मुल्क में सयाहत का बे इंतहा पोटेंशल मौजूद है। सयाहत के फ़रोग से मुआशी अमल में तेज़ी आएगी। मकामी आबादियों के लिए नौकरियों और रोज़गार के मौक़े मुयस्सर आएंगे। कोरोना के मजीद 613 केसेस। एक दिन में 11 जानें चली गईं। पाकिस्तान में 2,72,000 से ज़ायद अफराद वबा को शिकस्त दे चुके। सिंध हुकूमत की कोरोना के मुकम्मल खात्मे तक प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स खोलने की मुखालफत। सूबाई वजीर सेहत अजरा पिचोह कहती हैं जूनियर क्लासेस के लिए स्कूल खोलने से कोरोना वायरस की दूसरी और तीसरी लहर आने का खदशा है। छोटे बच्चों को ऑनलाइन तालीम दी जाए। इसराइल की फ़लस्तीनी इलाकों में आबादकारी गैर कानूनी है। सऊदी अरब का UAE और इसराइल के मुआहदे पर पहला रद्द-ए-अमल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान सऊद कहते हैं सऊदी अरब अमन मंसूबे के लिए पुरअज़्म है। फ़लस्तीनियों के साथ अमन बैनुल अक़वामी मुआहदों के मुताबिक किया जाए। इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर आने का यही वाहिद रास्ता है। अगर ऐसा कर लिया जाए तो सब कुछ मुमकिन है। कौम के बहादुर सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास की 49वीं बरसी। अर्ज़े पाक पर जान निछावर करके जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम की। तैयारा भारत ले जाने का मंसूबा नाकाम बनाया। बहादुरी पर सबसे आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। और मॉनसून का एक और स्पेल। पंजाब में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। मुख्तलिफ शहरों में काली घटाओं का राज। सबसे पहले आम खबर देंगे आपको। शहरी कायद के मसाइल के हल के लिए अहम पेशरफ्त हुई। वफाकी वजीर असद उमर और वजीर आला सिंध में एक और बैठक हुई। वफाक और सिंध हुकूमत में 6 मामलात पर इत्तफाक हुआ। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM के नुमाइंदों की कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक हुआ। कमेटी में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, MQM के अमीनुल हक और PTI के अली जैदी शामिल होंगे। कमेटी वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान मंसूबे पर कोऑर्डिनेशन करेगी। यहाँ हम खबर देने आपको शहरी कायद के मसाइल के हल के लिए अहम पेशरफ्त। वफाकी वजीर असद उमर और वजीर आला सिंध में एक और बैठक हुई। नीट, क्लीन एंड ग्रीन कराची, सबकी जिम्मेदारी। शहर कायद के मसाइल के हल के लिए अहम पेशरफ्त। वजीर आला सिंध और वफाकी वजीर असद उमर की मुलाकात में कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक हो गया। कमेटी में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, MQM के अमीनुल हक और PTI के अली जैदी शामिल होंगे। कमेटी वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान मंसूबे पर कोऑर्डिनेशन करेगी।
वफाकी वजीर असद उमर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि वफाक और सिंध हुकूमत में 6 मामलात पर इत्तफाक हुआ है। सबसे पहला पानी, जो भी कराची से ताल्लुक रखता है उसको पता है कि कराची जो है वो पानी के लिए तरसा हुआ है। दूसरा जो एरिया है वो सीवेज ट्रीटमेंट है, गंदा पानी। तीसरा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, कचरा जिसको आम जुबान में कहा जाता है। फिर जाहिर है उन नालों की सफाई का काम है। वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स जो हुई हुई हैं उन इंक्रोचमेंट्स को हटाने का काम है। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर और उसकी सड़कें जो हैं उसकी इतनी बुरी हालत है जो देख कर अफसोस होता है। आखिरी इसका हिस्सा जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। वफाकी वजीर असद उमर बोले, पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात के बावजूद सिंध में तरक्याती काम कर रहे हैं। ये जो मिलजुल के हम काम करने का खुसूसी एक मंसूबा करने के लिए जा रहे हैं, खुसूसी काम करने का तरीक़ेकार के साथ जा रहे हैं। इसमें कौन कौन से मंसूबे शामिल किए जाएंगे, उसमें से किन मंसूबों की जो लीड है वो वफाकी हुकूमत के पास होगी। असद उमर का कहना था कि कराची के बहुत बड़े मसाइल हैं, मंसूबों की फाइनेंसिंग से मुताल्लिक मुशावरत की जाएगी।